जी जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लोग को ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा इन लोग को। एक मिनट सुन लीजिए चाचा। ओ बस नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि थी ये। मतलब अगर हिंदू एक है तो सेफ है। उनने कोई गलत वे में नहीं बोला। मैं बात सुनो मेरी बात। ने कह दिया है कि बटों के कटोगों का नारा जो है महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलेगा क्योंकि ये शिवाजी का छत्रपति शिवाजी का धरती है। बिल्कुल भाई, महाराष्ट्र क्या पूरे देश में नहीं चलना चाहिए, इस नारे की जरूरत है ही नहीं। मोदी जी कहे कि भाई मैं अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं स्कूल पर काम करूंगा, एजुकेशन पे काम करूंगा, स्वास्थ्य पे काम करूंगा। मोदी जी अपने काम गिनावे। मोदी जी देश में तरक्की की बात तो नहीं कर रहे। तुम आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, वेटिकन सिटी, यूएसए, ब्राजील, ब्रिटेन, ठीक है, कहीं चले जाओ, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चल जाता है कि वो कंट्री डेवलप है। हमारे देश में किसी कोने में चले जाओ, मजदूर मिलेंगे, लोगों की ड्रेसिंग मिलेगी, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उससे पता चल जाएगा। जब मोदी जी वास्तव में देश में काम करेंगे ना, यहाँ खड़े लोगों के चेहरों पर चमक आ जाएगी। 15,000 कमाने वाला अगर 25,000 कमा ले, मोदी जी जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लोग को ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा इन लोग को। एक मिनट सुन लीजिए चाचा। ओ बस नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि थी ये। सर मोदी जी आज तक कोई कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? एक पीएम का क्या होता है? यूएसए के अंदर राष्ट्रपति से वहाँ की जनता सवाल पूछ सकती है। उनके कॉन्फ्रेंस से मतलब है या उनके काम से मतलब? काम कौन सा किया उन्होंने? काम तो बताइए ना, काम बताइए ना। काम नहीं किया तो आपने प्रधानमंत्री क्यों बनाया फिर तीसरी? प्रधानमंत्री बनाया, कैसे बना वो तो उनको पता है ना, मुझे थोड़ी पता है। उन्होंने किया क्या? मोदी जी का काम देखा नहीं उन्होंने हरियाणा के अंदर जो अभी हुआ आपने देखा, कई भी जगह पे कई जगह पे ये हुआ कि क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी सारा काम अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी देश को सड़क पर शिका ये कितना अच्छा काम कर रहा है ना बहन जी। आप ही की कम्युनिटी सारा काम उनका अच्छा है। क्या काम आपको अच्छा लगा? मैं आपसे मेरे को तो मोदी जी का सारा काम अच्छा लगा। जैसे कि हमारे इंडिया का किसी को तो कुछ सुविधा मिला अभी तक? मेरे को तो सुविधा क्या मिला है कुछ बताएंगे कि हमारा देश इतना नीचे था, मोदी जी ऊपर उठाए पूरा। तो हाँ, सारा काम मोदी जी करें और एक लोग मोदी जी जब सारे काम कर रहे हैं तो हम उनको ब्लेम करेंगे तो गलत बात है। अच्छा, कह रहे 2 बातें पूछनी थी मुझे। आपने कहा मोदी जी ने बड़े काम करे हैं, ये मोदी जी के राज में जो मणिपुर में बहनों की परेड हुई थी, क्या ये अच्छा था? मोदी जी ने करवाया। मोदी जी क्यों कराएंगे? मोदी जी वहाँ पे गए उन बहन एक राज्य बोल रहे हैं, एक शासन बेटियों से मिलने मोदी जी गए? जाते हैं, हर जगह में जाते हैं। मणिपुर गए? आप कैसे? मैं तो नहीं गया, मैं तो जा ही नहीं सका। मैं देश का आप देखें, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूँ। अच्छा एक मिनट, एक सवाल, छोटा सा सवाल, एक आपके किचन से रिलेटेड है। जो सिलेंडर आप 2014 के पहले लाती थी और जो सिलेंडर आप अभी लाती हैं, वो कितने का आता है और कितने का फर्क लग रहा है? देखिए, सिलेंडर के लिए जब तक गरीब लोगों के पास ना मकान था ना सिलेंडर था, मोदी जी ने दिए हैं और कोई नहीं दिए है। तो इतना सुविधा करने के बाद भी आप मोदी जी को ब्लेम करना पाप। देखिए जो कह रहे जो दिया गया है मोदी जी के तरफ से ही दिया गया है। हाँ जी, दिया गया है मोदी जी के तरफ से। मोदी जी की उपलब्धि है, ये मोदी जी की उपलब्धि है। अभी एक शख्स आए थे, वो तुरंत बड़ा बोल के गए। मोदी जी की उपलब्धि में एकमात्र उपलब्धि है कि मोदी जी ने इस देश को अंधभक्त दिए हैं। इस देश को जो अंधभक्त मिले हैं ना, वो मोदी जी की वजह से मिले हैं, वरना ऐसा ब्लाइंड समर्थक किसी सरकार में नहीं मिला। ठीक है, मोदी जी ने इस देश को अंधभक्त दिए हैं। जो सर से नहीं सोचते, अपने दिमाग से नहीं सोचते, वो शायद पैर के नाखूनों से सोचते हैं। उनकी बुद्धि स्तर बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, उनसे अगर बेसिक सवाल पूछोगे उन्हें पता नहीं है, लेकिन मोदी अच्छा कर रहा है, सिर्फ ये पता है। देखिए, कह रहे थे आप कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए? मैंने यही सवाल किया था, आप कह रहे थे जवाब देंगे। जवाब देने का मतलब ये, मतलब बार-बार ये प्रचारित कराया जाता है कि मोदी जी ने बढ़िया काम करे इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, है ना? इसकी जनता नहीं बनाया, जनता ने बनाया ना, तो मतलब कहा तो यही जाता है ना, बैकग्राउंड में यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अच्छे काम कर दिए इसलिए देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। तो जिस कांग्रेस को वो कोसते हैं लगातार, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखो, 1951 में पहले जो आम चुनाव हुए थे, उससे पहले अगर 1946 के अंतरिम चुनावों से शुरुआत अगर हम करी जाए तो 1977 तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। इसका मतलब तो कांग्रेस ने आपसे डबल ट्रिपल बढ़िया काम करे। फिर
फिर आप उनके कामों को कैसे गलत ठहराते हो? उन्होंने तो बढ़िया काम करे। 51 से अगर लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद से 77 तक तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, मात्र 2 साल जनता पार्टी रही, 80 से 84 तक फिर कांग्रेस आ गई, 84 से 89 तक फिर कांग्रेस आ गई। तो फिर इसका क्या मतलब? इसका मतलब तो कांग्रेस ने आपसे 5 गुना ज्यादा बढ़िया काम करे ना। तो अगर इसी को बात को पैमाना बनाते हैं तो कांग्रेस तो आपसे 5 गुना ज्यादा अच्छी है। जिस कांग्रेस के सुबह शाम पानी पी के कोसते हैं, गालियां देते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। देखिए स्कैम मिला, वो फोर्स घोटाले मिले, इमरजेंसी मिली, और क्या क्या दिया बताएं, बताऊं मैं आपको। अभी जो है स्कैम मिला, BSNL अभी बता देते हैं। यूपीए 2 में मिला, मैं बताऊं। और बोल लो, आप बोलो, एक फिर मैं आगे मौजूदा जो चल रहा है उस पे आते हैं। सुनिए पहले बात सुनिए। मौजूदा जो अभी चीजें चल रही है उस पे आते हैं, पहले जाएंगे अभी कुछ नहीं पता चलेगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने, झारखंड के अंदर चुनाव होने। ये बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आता है कि एक है तो सेफ है, इसे किस तरह देखते हैं? भाई एक है सेफ है, मतलब अगर हिंदू एक है तो सेफ है। उनने कोई गलत वे में नहीं बोला। मैं बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात। एक बताए सेकुलरिज्म है हमारी कंट्री। भाई सुनो मेरी बात। भाई कंट्री सेकुलरिज्म है, लेकिन ये मैसेज आपको भाई हो गया बिल्कुल लाउड एंड भाई क्लियर। थोड़ा एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, इनकी भी बात हो, इनकी बात सुन। भाई देखो क्या बोला, देखो सेकुलर है कंट्री, बट किस हिसाब से? एक तरफ वक्फ बोर्ड दे रखा है, अच्छा, एक तरफ उनका मैरिज एक्ट अलग दे रखा है, और यहाँ पे ये तो दोगलेपंती की बात हुई। आप बताओ नहीं हुई कि नहीं? ये नहीं बताएंगे, मैं जवाब देता हूँ। एक बात बताइए, भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, इनकी इस बात देश में एक रहेंगे सेफ रहेंगे, क्या सिर्फ हिंदुओं को ही एक करना है और उन्हीं को सेफ करना है? सिख, ईसाई, मुस्लिम भी तो रहते हैं। मोदी की योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? शौचालय का लाभ। आप डेटा उठाइए ना, 4.5 करोड़ लोगों को जो मुसलमान थे उनके घर में टॉयलेट बने, आउट ऑफ 10 करोड़ में से। पता आपको? नहीं, आपको नहीं पता होगा, मुझे सब पता है, नहीं पता होगा आपको। मुझे सब पता है। एक गांव था जिसकी आबादी थी 1500 लोग, मुस्लिम बहुल्य समाज रहता था, 1000 लोगों को मिला, लेकिन वोट कितने मिले? 100 वोट मिले मोदी को। भाई मानसिकता का फर्क है, इनकी मानसिकता अलग है, मेरी। मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने और खराब किया है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। बटोगे और कटोगे वाले नारा को किस तरह देखते हैं आप? बटोगे और कटोगे वाले नारे को किस तरह? क्या भाई? बटोगे और कटोगे वाले नारे टच तो मत करो यार, टच मत करो। हाँ? एक मिनट बात करने दीजिए। अरे भाई एक मिनट बात करने दो यार, बात करने दो, एक मिनट रुको। चलिए, तो देखा आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद लगातार हलचल मचा हुआ है। एक तरफ